तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का सैंपल पेपर यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 का आपका जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो देख सकते हो, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024 के लिए ये अभ्यास नमूना प्रश्न पत्र जारी किया गया है और आप सभी लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप सभी लोग एक एक बार ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं इनका सॉल्यूशन बनाकर आप लोग उसको याद जरूर कर ले, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की प्रैक्टिस भी हो जाए और आप सभी लोगों को ये भी पता चल जाए कि वार्षिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर किस प्रकार के परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। कक्षा 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो कि जीव विज्ञान विषय का है। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब देखो, सही विकल्पों को सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाइड्रा में किस प्रकार का परागण होता है। तो देखो, पहले नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको क्या लिख लेना है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, कैसा होता है, जल परागण होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, सत्य फल का परिवर्धन होता है। तो देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, अंडाशय से होता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से विषम युग्मनजी एलील है। तो देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का टी, ये वाला। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें, रुधिर में होने वाला कैंसर है। तो देखो, चौथे नंबर के क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो रुधिर में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ये वाला, ल्यूकेमिया। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता है। तो देखो, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कौन है। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेरियंस। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है चौथे नंबर का, किसी समुदाय में ज़्यादा संख्या या आकार में स्थित समष्टि को समुदाय का कहते हैं। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना, प्रभावी जाति इसको कहते हैं। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में यहाँ से इन प्रश्नों को देख लो। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो यहाँ से आप सभी लोग रिक्त स्थानों को भी देख लोगे और पूरा इसको समझ भी लोगे। तो देखो, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान देखते हैं, 100 द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। तो देखो, इसका राइट आंसर आप लोगों को लिख लेना 200। कितने बनेंगे, 200 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने का वाला बंध है। तो देखो, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है फास्फोडाई स्तर बंध। कौन सा बंध होगा, यहाँ से आपको लिख लेना है, मैं लिखकर आपको बता देता हूँ कौन सा बंध होगा। देखो, यहाँ से आप लोग लिख लो फास्फो, और उसके बाद में लिखना आपको डाई एस्टर, फास्फो, और आगे लिखना डाई एस्टर, फास्फोडाइएस्टर बंद होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा इसको समझ भी लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, पहला और दूसरा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइजोबियम, एलोजिल, एबिनिना आदि में उर्वरक के उदाहरण है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें आपको लिख लेना है ये जैव उर्वरक के उदाहरण है। तो क्या लिखना है यहाँ पर आपको, जैव। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सुनहरे चावल में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उन्हें कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक जीव। क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, ट्रांसजेनिक जीव इनको कहा जाता है। तो यहाँ से लिख ले, ट्रांसजेनिक जीव इनको कहा जाता है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, तालाब में इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। तो देखो, सदैव कैसा होता है, तो यहाँ से आपको लिखना सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा यहाँ तक का समझ भी लो। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को भी देख लोगे और पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो, सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, नर एवं स्त्री के युग्मक संलयन के फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। तो देखो, ये जो दे रखा ना, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन, फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। तो देखो, ये जो दे रखा ना, ये आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ ले और पूरा समझ लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, इससे आप लोग सत्य कर ले यहाँ से।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रोस्टेजोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का कारण जीन में परिवर्तन है। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में सेकेमाइसिस सेरेपिसी को बेकर यीस्ट भी कहते हैं। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी सत्य होगा। इंसुलिन की दोनों चेन फास्फेट बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। तो पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा, असत्य होगा ये वाला। और उसके बाद में छठे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लो और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लो, जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। तो देखो जोड़ी में ध्रुवीकाई की जोड़ी का मिलान आपको एक नंबर से कर लेना है। उसके बाद में आरंभक कोडन, तो देखो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। उसके बाद में एलर्जी तीसरे नंबर पर जो लिखा है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग किससे कर लेंगे, डी नंबर से। इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर ले। क्लोनिंग संवाहन चौथे नंबर पर जो लिखा है इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग सी से कर लेंगे। और उसके बाद में पाँचवें पे जो लिखा परजीविता, तो पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान आपको कर लेना ई नंबर से। तो ऐसे आप लोग कर लें इसका पूरा का पूरा मिलान, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थी यहाँ से इनको भी देख लें और पूरा समझ भी लें। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गर्भावस्था में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने वाली विधि का नाम है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा एमिनियोसिंटोसिस। क्या नाम है इसका, एमिनियो और आगे आपको लिखना सिंटोसिस इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, वैज्ञानिक डार्विन ने किस द्वीप समूह पर फिंचों को देखा था। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा गेलापागोस द्वीप पर उसने देखा था। तो यहाँ से देख लें आप लोग इसको और इस प्रकार से पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो देखो इसका नाम है निकोटीन। क्या नाम है इसका, निकोटीन। यहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, GESC का विस्तार लिखिए। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपको पूरा नाम बताना, तो इसका राइट आंसर होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या नाम होगा इसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसका पूरा का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, एक बार पुनः सुन ले, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है, पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर जाने से जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा जैव विविधता में कमी आती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, जैव विविधता में कमी आती है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और बाकी का आपका पेपर इस प्रकार का आया है, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आप लोग सभी जो आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी के मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन एक बार अच्छे से आप लोग नोट जरूर कर लें और इनको हल करके देख लें, ताकि आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षाओं में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।